की जय। देखिए सज्जनों, हमारे राम जी और मैया जानकी जी का वरमाला हो जाता, अभी वरमाला हो ही रहा होता है ना, तो इधर असुर लोग मन में विचार कर रहे होते हैं, मन में विचार कर रहे होते हैं, अरे हमारा रहते है छुटका राम विवाह कर रहा है। तब एक कहता है, यदि महाराज जनक जी आज्ञा दे देना, इन दोनों भाइयों को अभी तुरंत बंदी बना लेंगे। तब कहते हैं, एक असुर बोल उठता है, अरे कहीं जयमाला हो जला से कोनो बियाह होला। यहाँ पे आपस में सभी के सभी लोग बातें कर रहे हैं। तब कहते हैं, यदि महाराज जनक हमको आदेश दे देना, तो अभी इन दोनों भाइयों को बंदी बना लेंगे। सज्जनों, अपना बल पे ना, महाराज जनक जी के बल पे। तब दोनों भैया के बारे में ये असुर लोग इतना बातें कर रहे हैं। पीछे से लखन जी सुनते हैं और जाके हैं राम जी के कान में कहते हैं, भैया अरे ही जोन बैठल बानो ना कुर्सिया पर, युद्ध करे के कहत रहलो, 5 मिनट समय मांगत नहीं, आज्ञा दीजिए थोड़ा इनसे हम निपट ले क्या। तब कहते हैं राम जी, लखन जी अरे अभी बैठिए बैठिए, इनको शांत करने के लिए ना चल दिए हैं। तब पूछने लगते हैं, चल दिए हैं यानी कौन चल दिए हैं। तब राम जी कहते हैं, भैया थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, वो चल दिए हैं, उनके आने के बाद ये सर्वप्रथम शांत हो ही जाएंगे। सभी लोग भागे लगलन, काहे हो समय हो जला, काहे जा नहीं ऊपरा ऊपरा माई लो जात ले, माई जे जे जाता ना ओके फिर से कहता नहीं, कल जल्दी आई हलो ना तो हम कल घर हूँ आई हो। घरे घरे बुला के लेके, मैं जितना पिछवा से आवत रही लो, पीछे से इतना लेट में आई लो, तो एक मंगरे सब कुछ बा, कैसे सब हो, ये थोड़ा जल्दी आ जा लो। देखल जाई, यहाँ पर किसी के घर में कोई शादी ब्याह होता तो कोई झूमता नहीं है ना, कहाँ से क्यों झूमे हम लोग ना हो। इतना देर से 2 घंटा से बैठे पेट में गजबे होत होगी। यही से देखिए है, जितना माता लोग पीछे से आवत रही लो ना, ऐसे ही माई एगो रहली, आ उनकर बेटा इतना भोला रहलन ना, इतना भोला रहलन, उनकर माई के साथ लागल तो हम ऐसे ही शहर में शादी करब, जे लेट से आवत हो लेट से आ जल्दी जात हो की शहर में उनकर मम्मी शादी तक कह देली। लेकिन पहले के ई एगो रीत रहल, जब शादी हो जाता दुल्हन कुछ दिन बाद जाओ। अब वो माई के बेटा के मन मचले लागल, तनी चल के बाद दुल्हन से मुलाकात करके आवल जा। तो माई कहत रही, तो देखा बबुआ जाए के तो कहत रह ससुरारी में, शहर के लोग बड़ा तेज होलन न तेज मने ओमा नहीं के मैं बतावत नहीं, कहत रही शहर के लोग बड़ी तेज होलन, जइया त तनी हिसाबे से बोलिह कम आ ज्यादा बतियावल ना जाला, ना तो लोग मूर्ख समझ लेला। जैसे माई लो चुप चुप लो, चुप चुप चली गई लो ना, लेकिन काल के बियाह में सबसे गीत गारी गवावल जाई। तो कहलन तो ठीक बा, कहत ता बाड़ू तो हम कुछ बोलब ना, लेकिन केहू पूछी तो कुछ कैसे जवाब दे, तो आप सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। का कहिएगा? ना। तो मम्मी उनकर मार्ग खातिर ट्रेन से जाए के रहल, शहर में बात भाई ट्रेन से न जाए के पड़ी, और बेचारा भोला भाला शहर के कहली, तहिला भोजन हम दे देतनी, मार्ग में खा लीह, आ तोहरा ससुर जी आज स्टेशन पे आ चल जी, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा बोलल ना जाला आ कहीं बैठ ना जाल जाला।
जब बैठिया ना तो जहाँ ऊंचा स्थान दिखाई देई वही जा बैठिया। मतलब कहला के मतलब रहल तो नीचे मत बैठिया, पीढ़ा उड़ा चटाई उठाई बिछैया लो तबे बैठिया। कहलन ठीक बा चलत दिहलन ट्रेन में बैठ गइला। उतरिए गलन स्टेशन पे, जैसे ससुर जी सामने दिखाई दिहलन बैग धरा दिहलन। धरैला के बाद ससुर जी पूछत न तब यात्रा कैसी रही। वो कही थी तो हूँ में और ना में जवाब दीजिए नहीं हाँ ये ना में कहे ना 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 कहे ससुर जी बोले क्या यात्रा अच्छी नहीं रही। हाँ 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 समझ नहीं पाए, हाँ भी बोले हैं ना भी बोले हैं। अब जैसे तैसे ससुर जी लेकर घर पे तो गए। घर पर लेके जाने के बाद अब पानी उनी पीने के लिए लोग गए घर में लाने के लिए, तो इधर ये बेचारा खोजने लगे कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अब इनको कुछ न दिखाई दिया, एकमात्र अलमारी दिखाई दिया। अब ये सोचे एकरा से बोड़ कोनो स्थान ना मिली, जाके वो अलमारी पे बैठ गइला। अब जो अलमारी पे बैठ गइला, अब इधर साली आवतरी, अरे जीजू जीजू यही चलता है ना शहर में, जीजू कहाँ है जीजू कहाँ है। तो ऊपर से बोल मतलब बता रहे यहाँ है यहाँ है। अरे जीजू चलिए खाना पीना बन गया है, थोड़ा सा चलकर खाना वाना खा लीजिए। ऐसे करके जैसे हूँ करे तो साली करे भजीजा बड़ा मजहकिया लागत रहो। अब वो कहाँ से अब जैसे तैसे लेकर तो गई खाना खिलाने के लिए। लेकिन माई लो सबसे बड़ा कठिन के कार्य, अगर देहात के लोग शहर में आ जाओ तो सच बताओ तो भूखे पेट जाए के पड़ जाला। एजा के पूरी देहात के एक कवर के बराबर होला। हिती हिती माई लो पूरी बनावे लो, पता न गिनती करे खातिर बनावे लो या खियावे खातिर बनावे लो। अब उनकी पत्नी वो भोला व्यक्ति थे, हाथ धो गोड़ सब कुछ साफ हो करके बैठ गए। बैठने के बाद भोजन आया, देखी तो छोटका छोटका पूरी बा। सोचे लागत कि हमारी पत्नी चलहाकी की है, हमारे पति को दोनों हाथों से तोड़ना न पड़े। आराम से एक एगो वो उठाए और सब्जी से लगाए और एक एक पूरी जय श्री राम। अब इधर पत्नी की सहेलियां भी हैं, ससुर जी भी हैं, सास भी हैं, देख रही हैं। अब पत्नी भी सामने ही खाना बना रही थी, किचन सामने ही था। पत्नी देखी सभी लोग बैठे हुए हैं, पतिदेव हमारे एक पूरी में सब्जी लपेट रहे हैं और सर्दे निगल जा रहे हैं। अब पत्नी सोची अगर पति को थोड़ा नहीं समझाते हैं तो हमारे पति का मजाक उड़ाने लगेंगे लोग। इसलिए पत्नी ने पर्दे के आड़ से कही मतलब इशारा की थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। और जैसे पतिदेव का ध्यान गया तो पत्नी ने कहना चाहिए एक पूरी को कम से कम 2 टुकड़ा कीजिए, तब सब्जी लगाइए और उसको खाइए। अब पतिदेव समझे तो हमारी पत्नी कितना प्रेम करती है हमसे। वो कहना चाह रही है एक पूरी नहीं 2 पूरी उठाइए और सब्जी लगाइए और जय श्री राम कीजिए। हाँ वो बेचारा 2 पूरी उठाया और सब्जी में लगाया अब मस्ती से। अब पत्नी ने फिर इशारा, जैसे पति भोजन कर रहा था पत्नी के तरफ देख रहा था, पत्नी इस तरह माथे से हाथ ले कैसा पति मिल गया। पति देख रहा है, पुनः पत्नी कहती है मतलब वो कहना चाह रही थी 2 पूरी के 4 भाग कीजिए तब खाइए। अब पति समझ गए लगता है यहाँ का कोई रस्म है, मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है हमको साइड से समझा रही है पतिदेव। अरे 4 पूरी उठाइए माथे से लगाइए पुनः सब्जी लगाइए जय श्री राम कीजिए। अब पतिदेव 4 पूरी को सब्जी में लगाए माथे से लगाए फिर जय श्री राम 4 पूरी एक साथ। अब
ससुर जी भी देख रहे हैं। अब जितने उनकी सालियां थी सभी तो खूब हंस रही हैं। अंत में ससुर जी को क्रोध भी आ रहा था, कैसा दामाद मिल गया, पत्नी भी। लेकिन भोजन वोजन करने के बाद जब ससुर जी सोचे इनको थोड़ा ले जाकर हम घुमा उमा दे शहर भर, तो घुमाने के लिए गई थी। गंगा मैया की तरह एक नदी दिखाई दे दी। जैसे नदी दिखाई दी ना, वहां पे वो भोला व्यक्ति बोल पड़े, ससुर जी ये क्या है? ससुर जी ने कहा दिखाई नहीं देता है नदी है। उन्होंने कहा अच्छा नदी है तो खुदवाई किसने है? तो उन्होंने कहा देखिए आधी तो आपके पिताश्री ने खुदवाई है और आधी हमने खुदवाई है, दोनों मिलकर इस नदी को खुदवाए हैं। बोले कैसे? आधी इसलिए हमने आपके पिताजी के पास जाकर अपनी बिटिया के लिए आपसे विवाह करने के लिए कहा, और आधी इसलिए कि आपके पिताजी ने आप जैसे व्यक्ति को जन्म दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो माइलो यदि कोनो शहरी व्यक्ति आ जाए तो सोचिए समझ के बनैया लो ना। उसी तरह यहाँ पे भैया भी कह रहे प्रभु एगो इशारा कर दी है, जितना जना बड़ा लो ना हम अबे 5 मिनट में निपट के आ जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी कहे ना ना भैया आप बैठ जाइए, इनको शांत करने वाले चल दिए हैं। जैसे प्रभु कहे भैया जाकर बैठ दे, उसी समय हमारे परशुराम जी का आगमन हो जाता है। जैसे परशुराम जी आते हैं ना, आकर बोलते हैं, क्योंकि महेंद्र पर्वत पे जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे सज्जनों, लेकिन धनुष का इतना भयंकर आवाज था ना, धनुष के टूटने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और ये सोचने में देर नहीं लगाए हो ना हो इस शिव का पिनाक टूटा है। इसलिए वो आए और आकर तुरंत बोले अरे जनक, अरे इतनी राजाओं का भीड़ क्यों है, और ये बतलाओ तुमको भी कोई भयंकर आवाज सुनाई दिया था क्या? अब जैसे यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं ना, महाराज जनक जी थोड़ा सा डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं हे गुरुजी, अरे यहाँ पे हमारी बिटिया का स्वयंवर हो रहा था, इसलिए दीप दीप के राजा एवं महाराजा यहाँ पे आए हुए। फिर समय को देखते हुए गुरु विश्वामित्र जी राम जी और लखन जी को लेकर आते हैं, प्रणाम करवाते हैं। फिर से दूर से ही दंडोत प्रणाम करने लगते हैं सभी राजा लोग। वो ये सोच रहे हैं हम यदि जाएंगे तो जाने के बाद न जाने कि बूढ़ा बाबा हमारे साथ क्या क्या करे, इसलिए कहने लगते हैं अरे परशुराम बाबा आपको पता है हम बचपन में आपका बहुत सेवा किए हैं, बस बस चुप रहो चुप रहो। लेकिन सज्जनों यहाँ पे सभी के सभी वहां पे राजा लोग डरे हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखो अरे आपस में बतिया रहे हैं कैसे, अरे तुम क्या जानते थे, एक राजा दूसरे राजा से कह रहा है, अरे तुम क्या जानते थे हम ये धनुष को नहीं तोड़ देते, अरे हम तो अपने इष्ट देवता से विनती किए थे, हे प्रभु हम पे कृपा कीजिएगा ये धनुष हमसे न टूटे, क्योंकि हम ये जानते थे ये दिन आने ही वाला है और ये कौन झेलेगा इनको, इसलिए हम धनुष को नहीं तोड़े। अब इधर रामचंद्र जी भैया लखन जी सहमे हुए खड़े हुए हैं, लेकिन सज्जनों परशुराम जी पुनः जनक जी की तरफ इशारा कर जनक जी की तरफ ध्यान देते हो, देखकर बोलते हैं हे जनक जल्दी बताओ ये आवाज कैसा था। सज्जनों ये पूछ ही रहे होते हैं ना, तब तक उनका ध्यान चला जाता है धनुष जहां पे तोड़कर चूर चूर हुआ है। कहते हैं बाबा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा
से पूछ रहे, जैसे पूछते के साथ ही उनका नजर चला जाता है। नजर जाने के बाद जनक जी की तरफ दहाड़ते हुए कहते हैं परशुराम जी, हे जनक, जो भी धनुष को भंग किया है ना, जिससे मैं आज्ञा देता हूं उसको जल्द से जल्द इस सभा से अलग कर, नहीं तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको एक साथ हम समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पे जनक जी सोच रहे हैं, अभी तो हमारी बिटिया का जयमाला हुआ है, हमारी बिटिया भी कह देते हैं तो हमारी बिटिया विवाह से पहले ही विधवा हो जाएगी, इसलिए डर के मारे, संकोच के कारण यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे हैं। तब राम जी मन में विचार करते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तब राम जी उस सभा से सामने आ जाते हैं और आकर कहते हैं, हे परशुराम जी, होई है कोई एक दास तुम्हारा, जो ये धनुष को भंग किया है ना, वो आपका दास ही कोई होगा। अरे आपके कृपा के बिना वो धनुष को तोड़ ही नहीं सकता है, इसलिए हे प्रभु वो तो आपका दास ही होगा, बताइए उसके लिए क्या आज्ञा है। जैसे ये बात बोले हैं श्री रामचंद्र जी ना, वैसे परशुराम जी बोलते हैं, अरे राम, तू कह रहा है हमारा दास होगा? अरे जो ये धनुष को तोड़ा है ना, वो हमारा दास नहीं, वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन, सहस्त्र बाहु का दुश्मन है। अरे जो दास होते हैं ना, दास का काम होता है सेवा करना, ये नहीं मालिक के सामान को तोड़ फोड़ कर देना। इसलिए हे राम, जल्द बतलाओ ये कौन तोड़ा है। सज्जनों, बगल से हमारे लखन जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं, इनसे तो हमको ही नहीं पटना चाहिए। तब आते हैं, कहते हैं, भैया तनी पीछे हटा था। कहते हैं, काहे लिए? अरे ये मुनि है ना, ये मुनि बड़ी बोलतू मुनि है, और ये बोलने वाले को जैसे को तैसे से ही मुलाकात करानी चाहिए। आपसे इनमें जोड़ी बन नहीं रही है, थोड़ा हमसे मुलाकात कराइए इनसे। राम जी भी अब लक्ष्मण जी के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। कहते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा कौतुक देख लेते हैं। लखन जी को आगे करते हैं ना, तो लखन जी कहते हैं, हे मुनिवर, अरे आप ये धनुष टूटने पे आए हैं ना, तो थोड़ा सा एक बात बतलाइए। बहु धनु तोरा लरिकाई, बहु धनु ही तो रहु लरिकाई, कबहु न असरी से कीन गोसाई, कबहु न असरी कबहु न असरी से कीन गोसाई। जैसे ये बात कहते हैं, यही धेनु पर ममता के ही हेतु, तो क्या होता है? सुनि रिसाय कह भृगु कल के तू, सुनि रिसाय सुनि रिसाय कुल भृगु कुल के तू, सुनि रिसाय कुल भृगु कुल के। सुनिए, ये धनुष टूटने पर आए हैं ना, अरे ऐसे ऐसे धेनु तो हम अपने बचपन में बहुत सारा तोड़ दिए, लेकिन ये बतलाइए तब तक आप नहीं आए। तब परशुराम जी, अरे मूर्ख बालक, अरे ये धनुष की तुलना तू धनु से कर रहा है? अरे शिव का पिनाक है, शिव का पिनाक, ये देख रहा है ना फरसा? कहे तो हाँ देख तो रहे हैं, लेकिन ये सुनिए, धनुष हो या धनुआ हो, या धनुई हो या धनुआ हो, दोनों का तो काम बाढ़ ही चलाना होता है ना। लेकिन ये बतलाइए मुनिवर, आपको इसी धनुषा पर इतना ममता काहे लिए है? जैसे ये बात सुने है ना, तब आग बुलबुला कहते हैं, अरे अरे निर्प बालक, तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा काल बोल रहा है, कह रहा है इस धनुष पर ममता काहे लिए है? तू
इस शिव के पिनाक को इतना तो हल्के में ले रहा है। ये फरसा देख रहा है ना, 21 बार हम इस धरती को छत्र विहीन किए हैं। जैसे बोले हैं 21 बार छत्र विहीन किए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे देखिए देखिए, पहली बार वीर योद्धा देख रहे जो अपना बड़ाई अपने मुख से ही कर रहा है। लगता है आपको दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपनी बड़ाई खुद ही कहते जा रहे हैं। अरे किए है तो क्या किए हैं, हम कोई कोहड़े का बतिया नहीं है। बार बार फरसा दिखला रहे हैं ना, हम कोई कोहड़े का बतिया नहीं है। तो आपके तरुजनी के हाथ की अंगुली की तरह देखकर हम मर जाएंगे। और सुनिए, आप बार बार पूछ ही रहे हैं तो कौन तोड़े हैं कौन तो सुन लीजिए। छुअत टूट रघुपति ही ना दोषु, इसको छूते के साथ ही ये टूट गया। हमारे भैया राम का दोष नहीं है। जैसे ये कहे हैं ना भैया राम का दोष नहीं है, तब यहाँ पे पुनः भी परशुराम जी गुस्साते हैं, कहते हैं समझ गए समझ गए, अब तेरा काल ही बोल रहा है, अब तेरा खैर नहीं है। अब देखते हैं राम जी बात बिगड़ती ही जा रही है। तब लखन जी को तुरंत पीछे कहते भैया हटिए। अब आते हैं कहते हैं हे प्रभु, अरे हमारा अपराध इतना भी भारी नहीं है जितना कि आपका क्रोध हो गया है। हम धनुष के हमसे टूटा है, हमको जो भी दंड देना चाहते हैं दे दीजिए। अरे श्रेष्ठ व्यक्ति को और बुद्धिमान व्यक्ति को बालक के साथ नहीं उलझना चाहिए। अरे ये लखन तो अभी दूध मुहा बालक है। जैसे कहते हैं दूध मुहा बालक ना, वैसे कहते हैं अब समझ गए। एक भाई जहर उगल रहा है, एक भाई अमृत की तरह बोल रहा है। ये दोनों भाइयों की साजिश है। तुम लोगों से हम युद्ध करेंगे, तुम लोग इतने दुष्ट हो, इतने बात करने वाला साजिशी की तरह बर्ताव कर रहे हो। राम जी बिना गुस्सा में आकर बोलते हैं देखिए परशुराम जी, आप बार बार युद्ध की बातें कर रहे हैं ना, तो हम क्षत्रिय हैं। अरे यदि काल भी आकर हमसे बात करें ना युद्ध के, तभी भी हम पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम लोग रघुवंशी हैं। रघुवंशियों का एक नियम होता है कि वह कभी भी विप्र, गौ और स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन अब बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपसे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि आप एक प्रकार के विप्र हैं। तभी लक्ष्मण जी टपक जाते हैं, कहते हैं देखिए देखिए, अरे यदि इतना ही धनुष समूह तो जाइए और टूटा है जाकर जुड़वा लीजिए। कहते देख देख देख, फिर से बोलने लगाइए। राम जी कहते अरे लखन चुप तो हो जा, बात संभलने से आ रही तो बिगाड़ दे रहा है। राम जी इशारा किए भाई अब तू चुप हो जा। तब फिर से पुनः बोलते हैं राम जी, हे प्रभु आप जो भी सजा हमको देना चाहते हैं ना, आप हमको दीजिए, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन एक काम कीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग विप्र, गौ और महिला स्त्री पे उसका इज्जत नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं, वो लोग सदैव इस समाज में रहकर भी मरे की भांति रहते हैं। जो लोग तीनों लोगों को सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, इस लोक में निर्भय की बात बोलते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे। जैसे परशुराम जी ये बात सुनते हैं और कहते हैं विप्र के प्रति इतना धर्मनिष्ठा, ये तो कोई जीव नहीं, ये स्वयं जगदीश ही लग रहे हैं। अब परशुराम जी का थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं हम इनको पहचाने तो कैसे पहचाने। लेकिन उनके पास श्री हरि का एक धनुष होता है जिनका नाम होता है अजगौ धनुष। श्री हरि ने उनको दे रखे होते हैं। इसलिए परशुराम जी कहते हैं यदि स्वयं ही श्री हरि होंगे, जगदीश होंगे, इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। यदि हरि नहीं होंगे तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे। इसलिए परशुराम जी उनको पहचानने के लिए कहते हैं हे राम जी, रामापति कर धेनु ले
दे देत चापू आपहु चढ़ी जाई देत चापू आपहु चढ़ जाई परशुराम मन विस्मय जाई परशुराम मन विस्मय जाई। जैसे परशुराम जी धनुष को देते हैं हाथ में लेते के साथ ही राम जी को धनुष पे प्रत्यंचा अपने आप ही चढ़ जाती है। अब इधर परशुराम जी समझ जाते हैं ये हमारे नर नहीं स्वयं नारायण है। पुनः जयकारा कर लेते बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। ऐसे जयकारा वो 9 बार किए हैं और 9 बार जयकारा करने के बाद सज्जनों पुनः महेंद्र पर्वत पे चले जाते हैं। अब हमारे महाराज श्री का आगमन होने वाला है लेकिन माई लो काल का हो बोला लो हो तनी तेज बोला लो ई देखा लो जेके देवे के मन ना रहेला ना उ चुपचाप पटा जाला लेकिन हमनियों के छोड़े वाला नहीं की जा ना हो। देखिए यहाँ पे अब हमारे बाबा श्री आए हैं आए ही नहीं आने वाली ही आइए 2 बार संकीर्तन करते हैं पुनः बाबा श्री के मुखारबिंद से आनंद लेंगे। लेकिन कल समय से माई लोग आ जाई हलो जे ना आई ओकरा से नेग के रुपए नेग के बदले में दुगुना लेवे के मने 21 के जगह पे 51 के जगह पे सीधे नंबरिया मंजूर बा ना तावलो तनी प्रेम से संकीर्तन कर ले जा हो सीता राम 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 सीता राम राम राम